झांसी की जो घटना है यह पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का पोल खोल रहा है। यह एक झांसी, अकेले झांसी का सवाल नहीं है, पूरे प्रदेश के अस्पतालों का सवाल है। सरकारी अस्पतालों के दुर्व्यवस्था और लापरवाही और प्राइवेट अस्पतालों के शोषण के चक्की में पीस रही है पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग का हालत सबसे खराब हालत। सरकार तो 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम में फंसी हुई है। ये सरकार किस तरह से इनका उसी नारों में उलझी हुई है, बटोगे तो कटोगे, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। सदर अस्पताल सिर्फ और सिर्फ रेफर अस्पताल हो गया है। कोई गंभीर मरीज लेकर के हम लोग जाते हैं, कोई एक्सीडेंटल दुर्घटना में कोई मरीज जाता है, 1 सेकंड बिना देरी किए सदर अस्पताल के डॉक्टर उसे वाराणसी ऑडिट किए, क्या मॉक ड्रिल किए कि वह एक्सपायरी 20 का ही एक्सपायरी निकला। दौड़ करके लोग जब उस यंत्र को उठा के चालू करने का प्रयास किए, वो चालू नहीं हो रहा है। लोग अफरा तफरी मच गई है कि स्वास्थ्य ऐसे निकम्मे और सिर्फ बयानवीर स्वास्थ्य मंत्री को 1 सेकंड बिना देरी किए इन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। और नमस्कार साथियों, इस समय जो घटना यूपी में हुई है झांसी मेडिकल कॉलेज में, एक तरह से हृदय विदारक घटना ये है जो 10 शिशु की जान चली गई। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बात करने के लिए सपा के प्रवक्ता और एक तरह से दिग्गज नेता बोले जाते हैं कुबेर नाथ तिवारी जी हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, समाजवादी पार्टी का एक सिपाही हूँ। देखा जाए एक तरह से झांसी में बहुत बड़ा कांड हो गया, अग्नि कांड बोला जाए एक तरह से। 10 शिशु की जानें चली गई, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, तो इतनी बड़ी घटना है, हृदय विदारक घटना है, इस पर किसी को कुछ बोलने और कहने की कोई हिम्मत जुटा नहीं पा रहा। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उन परिवारों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें शक्ति दे, उन्हें ताकत दे, यह असह्य पीड़ा सहने के लिए उन्हें ताकत दे। अब सवाल है इस घटना पर, यह घटना सीधे अस्पताल प्रशासन व शासन, सरकार और अस्पताल प्रशासन दोनों की यह जो है नाकामी है। दोनों कहीं न कहीं से उनकी लापरवाही और दोनों की नाकामी की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। अब ज़रा आप कल्पना कीजिए, उत्तर प्रदेश के सबसे बढ़िया मेडिकल कॉलेज, जिसके बारे में सरकार बहुत सारी दावा की थी कि बहुत अच्छा इलाज होगा बच्चों का उसमें, और एक बच्चा के लिए हमारी माँ मन्नतें मानती है। कोई ऐसा चौरा बाकी नहीं जहाँ माथा न टेकती हो। एक बच्चा के लिए, वह बच्चा अगर बीमार हुआ, किसी तरह से अस्वस्थ हुआ, तो ये सबसे अच्छे अस्पताल में लोगों ने दाखिला कराया इलाज के लिए वहाँ। अब ये इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अगर इलाज के समय, इलाज के दरमियान अगर बच्चा मर जाता है, कोई मर जाता है, तो थोड़ी बहुत रोग आके आदमी संतोष कर लेता है कि चलो हमने अपने तरफ से प्रयास किया, विधि का विधान यही है। लेकिन वह किसी के लापरवाही की वजह से, किसी के नाकामी की वजह से, किसी दुर्व्यवस्था की वजह से अग्निकांड हो जाए, आग लग जाए और हमारे बच्चे जल के मर जाएं, यह असह्य है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सरकार के लिए शर्म की बात है, ये पूरे प्रदेश के लिए यह बहुत शर्म की बात है, यह व्यवस्था के लिए शर्म की बात है। अब सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अस्पतालों में जो अचानक अग्निकांड होने के बाद, अचानक दुर्घटना होने के बाद उसके बचाव के लिए जो यंत्र रखे जाते हैं, अग्नि बुझाने के लिए जो यंत्र रखे गए थे, वह यंत्र एक्सपायरी डेट का था। पत्रकारों ने अपने रिपोर्ट में उसको दिखाया, उसका खुलासा किया, अखबारों में भी आया, छपा हुआ है कि वो तो 2020 में ही एक्सपायर हो चुका है। और उससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारा स्वास्थ्य मंत्री बयान दे रहे हैं कि 6 महीना पहले उसकी ऑडिट हुई थी, मॉक ड्रिल भी हुआ था। अब क्या ऑडिट किए, क्या मॉक ड्रिल किए कि वह एक्सपायरी 20 का ही एक्सपायरी निकला। दौड़ करके लोग जब उस यंत्र को उठा के चालू करने का प्रयास किए, वो चालू नहीं हो रहा है। लोग अफरा तफरी मच गई। हमारी माएँ वहाँ बयान दे रही हैं कि हमें तो अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। उन बच्चों की माँ, उनके पिता, उनके गार्जियन चिल्ला के कह रहे थे कि हमें तो अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। अगर संजोग से अगर
वह गार्जियन, उसके माता पिता अंदर होते, कोई एक अंदर होता, तो उन बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लड़ा देते, अपनी जान को कुर्बान दे करके माँ अपने बच्चों को बचाने का प्रयास करती। शायद हो सकता था कि इतनी बड़ी कैजुअल्टी न हो और कम जान जाती, अधिक से अधिक बच्चों को बचाया जा सकता था। लेकिन एक तो गार्जियन को, माता पिता को अंदर जाने नहीं दिया गया, और आपकी दुर्व्यवस्था इतनी है कि वहाँ अग्निकांड से बचाव के संसाधन नहीं है आपके पास। शॉर्ट सर्किट से आप, वहाँ एक बयान आया है, उसमें एक आदमी का बयान अखबारों में छपा है कि उसके पहले भी एक हल्का फुल्का शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसके 2-4 घंटा पहले हुआ था, जिसकी सूचना अस्पताल प्रशासन को दी गई। अस्पताल प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया, और फिर दोबारा जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो गंभीर हो गया, बड़ा हो गया, वो कंट्रोल से बाहर हो गया, और अफरा तफरी मच गई, और 10 बच्चों की जान चली गई। अभी अखबारों में है कि 8 बच्चे लापता हैं, उनके गार्जियन, उसके माता पिता धरने पर बैठे हैं कि हमारा बच्चा कहाँ गया, उसे पता करो, उसे खोज के ले आओ। अभी 7-8 बच्चों का कहीं पता नहीं चल रहा है, बाकी बच्चों का इलाज जहाँ तहाँ हो रहा है, लेकिन अभी 7-8 बच्चों का पता नहीं चल रहा है, और 10 बच्चों की मृत्यु हो गई आग में जल कर। अभी एक और आ रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 11 हो गए हैं। वही 11, 10, 11 अभी और बढ़ेगा, वही जो 6-7 लापता हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। और कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ऐसे बड़ा शर्म की बात तो ये है कि घटना इस तरह एक तरफ हो रही है, दूसरी तरफ सरकार चुनाव प्रचार में लगी हुई है। जहाँ जैसे सूचना मिलने के बाद तुरंत वह चुनाव प्रचार रोक करके और संवेदनशीलता दर्शाना चाहिए, और मौके पर आकर के लोगों के हालचाल जानना चाहिए। लेकिन ये सरकार तो एकदम संवेदनहीन है, संवेदन शून्य है, यह संवेदनहीनता का पराकाष्ठा है कि उस दिन आने के लिए किसी के पास कोई मौका नहीं था। अगले दिन स्वास्थ्य मंत्री आते हैं तो स्वास्थ्य मंत्री के स्वागत में सड़कों की सफाई, सड़कों पर चूना गिराया जा रहा है, पलक पावड़े अस्पताल प्रशासन बिछा रहा है। उनको जान जाने से मतलब नहीं है, उनको मंत्री के स्वागत में व्यस्त हैं। यह सरकार तो सरकार चला नहीं रही है, सरकार सारी व्यवस्थाओं में फेल है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे कानून व्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे तहसील प्रशासन का क्षेत्र हो, हर जगह भ्रष्टाचार, लापरवाही, अनियमितताएँ पराकाष्ठा पर है। ये सारा चीज़ दलालों के हवाले है। यह सरकार तो 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम में फंसी हुई है। ये सरकार किस तरह से इनका उसी नारों में उलझी हुई है, बटोगे तो कटोगे, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसी में सरकार 24 घंटा अपना ऊर्जा एनर्जी खर्च करती है। अभी आप देखिए इलाहाबाद में हमारे नौजवान साथी अब तो धरना पर बैठे थे परीक्षा के सवाल पर, PCS और ARO के सवाल पर 1 हफ्ता तक धरना पर डटे रहे, तब जाकर सरकार लेकिन योगी जी तो संज्ञान में लिए ना, जो PCS का है उसका कर दिया है। वह जब चुनाव नहीं होता या उपचुनाव तो नहीं बैकफुट पर आते, नहीं संज्ञान लेते। क्या अखिलेश जी का बगल में रैली था, उन्हीं का कारण माना जाए कि संज्ञान में लिए? इस सरकार को किसी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं, किसी बेरोजगार के रोजगार से मतलब नहीं, शिक्षा से मतलब नहीं। इस सरकार को सिर्फ वोट से मतलब है, सिर्फ हिंदू मुसलमान से मतलब है, सिर्फ जो है दंगा फसाद, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, यही सवाल, यही टारगेट, इसी नारे में सरकार उलझी हुई है। अब यह जो झांसी की जो घटना है, यह पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का पोल खोल रहा है। यह एक अकेले झांसी का सवाल नहीं है, पूरे प्रदेश के अस्पतालों का सवाल है। आप बलिया के ले लीजिए, बलिया का जिला अस्पताल, बलिया के ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पताल के तो बारे में छोड़िए, ग्रामीण क्षेत्रों की हालत तो दुर्दशा के शिकार है। कोई डॉक्टर वहाँ नहीं जाता, कोई कंपाउंडर नहीं, कोई नर्स नहीं। सदर अस्पताल सिर्फ और सिर्फ रेफर अस्पताल हो गया है। कोई गंभीर मरीज लेकर के हम लोग जाते हैं, कोई एक्सीडेंटल दुर्घटना में कोई मरीज जाता है, 1 सेकंड बिना देरी किए सदर अस्पताल के डॉक्टर उसे वाराणसी रेफ़र कर देते हैं, मऊ रेफ़र कर देते हैं। ये रेफ़र वाला अस्पताल हो गया है साथियों। वहाँ की विगत दिनों में वहाँ एक डॉक्टर मर गया व्यवस्था के शिकार होकर के, मऊ जाते जाते रास्ते में मर गया। यहाँ कोई संसाधन नहीं था, कोई मशीनें ठीक काम नहीं कर रही थी, कोई ICU मशीन नहीं थी, कोई वो हार्ट की मशीन नहीं थी, वो मऊ जाते जाते डॉक्टर मर गया। तो जब दूसरे के इलाज करने वाला खुद दुर्व्यवस्था का शिकार हो गया, तो कल्पना कीजिए देहातों में जब मेडिकल कॉलेज की यह हालत है,
तो देहात के अस्पतालों की क्या हालत है। आप पता होगा आपको, पूरा देश जानता है कि निर्भया मामला एक चर्चित मामला है। वही बगल की हमारी बेटी निर्भया थी, मेड़ौरा कला की। वहाँ उस घटना के दरमियान समाजवादी पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री थे, आए थे। वहाँ उसके नाम पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दे दिया और वहाँ से मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए रास्ता भी बनवा दिया। अब 6-7 साल हो गया, उस रास्ते का मरम्मत नहीं हुआ, रास्ता भी टूट गया और उस अस्पताल में कोई MBBS डॉक्टर आज तक पोस्ट नहीं है। हम लोग विगत दिनों CMO साहब से मिले थे कि भाई एक डॉक्टर दे दीजिए, एक नर्स दे दीजिए। वह जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर का वो एरिया इलाका है। अब कल्पना कीजिए, रात को 12 बजे रात को किसी बेटी बहन को प्रसव पीड़ा हो, कहाँ लेके जाएंगे लोग। रास्ता भी ठीक नहीं कि तुरंत लेके चले जाएं। 40 किलोमीटर दूर बलिया है, मजबूरी में बक्सर लेके जाते हैं और बक्सर बिहार में जाते हैं प्राइवेट अस्पताल में, हम शोषण के शिकार होते हैं। प्रदेश की जनता सरकारी अस्पतालों के दुर्व्यवस्था और लापरवाही और प्राइवेट अस्पतालों के शोषण के चक्की में पीस रही है। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग का हालत सबसे खराब हालत है और यह निकम्मा स्वास्थ्य मंत्री है। जो झांसी की घटना है, आपके चैनल के माध्यम से हम यह मांग करना चाहेंगे कि यह निकम्मे स्वास्थ्य मंत्री को 1 सेकंड बिना देरी किए इसे बर्खास्त कर देना चाहिए। यह पद पर रहने लायक नहीं है। वैसे तो यह सरकार भी पद पर रहने के लायक नहीं है, लेकिन यह स्वास्थ्य मंत्री जिसकी जिम्मेदारी है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को, महकमा को ठीक रखे, लेकिन उसके स्वास्थ्य मंत्रालय में तमाम घटनाएं होती हैं। एक कोई अस्पताल में, ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पताल में न डॉक्टर काम कर रहा है, न नर्स काम कर रही है, न कंपाउंडर काम कर रहा है। मेडिकल कॉलेज में जब हालत है तो कल्पना कीजिए प्रदेश के अस्पतालों की क्या हालत है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि स्वास्थ्य ऐसे निकम्मे और सिर्फ बयानवीर स्वास्थ्य मंत्री को 1 सेकंड बिना देरी किए इन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। यह हम और पुनः एक बार आपके चैनल के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करते हैं उन परिवारों को शक्ति दें, ताकत दें। यह असह्य पीड़ा सहने के लिए प्रदेश की जनता उनके संवेदना के साथ है। मैं यही कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो घटना हुई है जो झांसी की, एक तरह से दिल दहला देने वाली है, एक तरह से रोमा कांप जाएगी। ये घटनाएं तमाम सवालें खड़े करती है। तो आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।